खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायगढ़ में गुरुवार से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आयोजन की तैयारी पूरी है, लेकिन यहां भी एक कांड और कई तरह के प्रश्न उठाए गए। जरा देखिए। राम का नाम भारतीय राजनीति के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गुरुवार से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुरू होने वाला है। इस आयोजन को भूपेश सरकार अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है और भूपेश सरकार के इस सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड से बीजेपी परेशान दिखती है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर रामायण के अरण्य कांड के जरिए राक्षसों का वध याद दिलाकर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं। उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राक्षसी प्रवृत्ति की है तो उन्हें अरण्य कांड में पूरे राक्षसों के ही गुणगान नजर आ रहे हैं, जबकि अरण्य कांड तो रामचरितमानस का सबसे पावन कांड। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जैसे लोग उस भाव को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि उनके अंदर की राक्षसी वृत्ति है। तो मुद्दा तो है राम और राम जी की भक्ति, लेकिन फिलहाल दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को राक्षस बताने में जुटे हैं। तो प्रभु श्री राम के नाम का महोत्सव, बहस छिड़ गई है अरण्य कांड पर। असुर कौन कौन, मारीच किसका वध होगा, रामायण पर इस सियासी महाभारत को भी आज डिकोड कर लें। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृपनारी। ये संवाद है रावण और मारीच के बीच का, जिसका अर्थ ये कि तुम राम को भ्रमित करने के लिए मृग बन जाओ। ये बात रामायण को जानने वाला हर कोई जानता है कि असुर मारीच के पास राक्षसी शक्ति या मायावी शक्ति थी। उसके पास ये माया थी कि कोई भी रूप रखे। आज के दौर में कुछ ऐसी काबिलियत राजनीतिक दलों के पास भी दिखती है, अगर उनके बयानों पर यकीन करें तो। भाजपा बार बार याद दिलाती है कि यूपीए सरकार ने राम सेतु को काल्पनिक बताया था, वही सरकार जिसकी अगुवाई कांग्रेस किया करती थी। इधर कांग्रेस पार्टी का बार बार बीजेपी पर यह आरोप रहता है कि वो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करके राम के नाम पर ध्रुवीकरण का लाभ लेती है। अब बीजेपी को उसी की प्रिय पिच धर्म पर, राम पर बोल्ड करने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव करवा रही है। इसके पहले कौशल्या महोत्सव हो चुका है। राम वन परिपथ के ऊपर विकास का काम तेज है। राम जी की मूर्तियां तमाम स्थानों पर लग चुकी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का यूं राममय हो जाना भारतीय जनता पार्टी को जरा भी रास नहीं आ रहा। उसे कतई इसमें सत्यता नहीं दिखती। सबसे अहम बात यह कि राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए लंबा आंदोलन चला चुकी बीजेपी को अब राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के इस आयोजन में कुछ भी उचित नहीं दिखता। वो उस पर आपत्ति करे। इन परिस्थितियों में मारीच कौन है, किसका अंत होगा, ये जनता जनार्दन ही तय करती है। और इस बार भी जनता जनार्दन ही तय करेगी कि उन्हें किसका पक्ष राम जी वाला लगता है और किसका पक्ष मारीच वाला लगता है।